स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 10 विच इज़ द चेरी ट्री। और बच्चों, इससे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कैसे राकेश अपने साथ कुछ चेरीज लेकर आता है और वो उनको काफ़ी इंजॉय करता है। और वो जो लास्ट सीड होता है चेरी का, वो उसको जब तक उसका टैंगीनेस ख़त्म नहीं हो जाता उसे मुंह में रखता है। एंड फाइनली वो जब लास्ट चेरी सीड बचता है, वो अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि क्या ये चेरी सीड्स लकी होते हैं। तो इस पर उसके ग्रैंडफादर ने बोला था कि दे आर लकी इफ़ यू यूज़ इट। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो ही ये चेरी सीड्स लकी हैं। सो लेट्स फाइंड आउट कि अब देखते हैं कि आगे वो उस चेरी सीड का क्या करता है। Let's continue this story. If you want luck, you must put it to some use. देखिए, वो यही कह रहे हैं उसके ग्रैंडफादर कि अगर तुम्हें सच्ची में लक चाहिए, गुड लक चाहिए, अच्छी चीज़ चाहिए, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? इसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। What can I do with a seed? मैं सीड के साथ क्या कर सकता हूँ? तो दैट मीन्स ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन। वो अपने ग्रैंडफादर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कर सकता हूँ मैं सीड के साथ? प्लांट इट। तो उसके ग्रैंडफादर क्या कहते हैं कि तुम इसे क्या कर सकते हो? उगा सकते हो, प्लांट कर सकते हो। सो राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेस एंड बिगेन टू डिग अ फ्लावर बेड। तो राकेश को एक छोटी सी जगह मिल जाती है जिसको वो क्या कर देता है? डिग करना, यानी कि खोदना शुरू कर देता है, जिससे कि वो उसको वहां पर क्या करे? प्लांट कर पाए। हे, नॉट देयर सेड ग्रैंडफादर। तो उसके ग्रैंडफादर क्या कहते हैं कि नहीं, वहां पर नहीं। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड। मैंने वहां पर क्या उगाया है? मस्टर्ड सीड्स, यानी कि सरसों के जो बीज होते हैं उसको वहां पर उगाया है। प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेयर इट वोंट बी डिस्टर्ब। तो इसे कहाँ प्लांट करो तुम? इसे एक कॉर्नर में जाके, जहाँ पर क्या है? काफ़ी अच्छा शेड है, मतलब काफ़ी अच्छी छांव है, वहाँ पर उस कॉर्नर में जाके तुम इसे क्या कर दो? प्लांट कर दो। और वहाँ पर इसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, यानी कि कोई इसे परेशान नहीं करेगा। राकेश वेंट टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग। तो राकेश क्या करता है? उस गार्डन के बिल्कुल कॉर्नर पे, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ने उसको इंडिकेट करा था, बताया था जहाँ पर प्लांट करने के लिए, वो वहाँ पर जाता है। और वहाँ पर अर्थ कैसी थी? काफ़ी सॉफ्ट थी और यील्डिंग थी। यील्डिंग मीन्स होता है गिविंग अवे अंडर प्रेशर, यानी कि काफ़ी अच्छा उसमें प्रेशर था। देखिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो सॉइल होती है कैसी चाहिए होती है? सॉफ्ट चाहिए होती है, जिससे कि हम जिसे प्रेस करें तो वो इजीली प्रेस हो जाए, यानी कि जो सॉइल होनी चाहिए वो हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो यही बताया गया है। जो वहाँ की अर्थ थी कैसी थी? सॉफ्ट थी और उसमें काफ़ी अच्छा प्रेशर था। सो ही डिड नॉट हैव टू डिग। इसलिए उसको क्या करना पड़ा था? काफ़ी मेहनत भी नहीं करनी पड़ी थी, उसको खोदना भी नहीं पड़ रहा था। सो ही प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल विद हिज थंब एंड इट वेंट राइट इन। तो देखो, उसने क्या करा? अपने थंब की हेल्प से उस सीड को सॉइल के अंदर क्या किया? प्रेस किया, और बिना किसी मेहनत के वो आराम से सीड कहाँ चला गया? सॉइल के अंदर चला गया। जैसे यहाँ हमें पिक्चर में दिख रहा है, ये है राकेश, और कितने ईजिली इसने क्या करा? विद द हेल्प ऑफ हिज थंब उसने क्या करा? सीड को अंदर डाल दिया। So then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends. और उसके बाद उसने क्या करा? He had his lunch, और उसके बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए चला गया। And forgot all about the cherry seeds. और फिर फाइनली जब वो खेलने चला गया अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो उस चेरी सीड के बारे में भूल गया। When it was winter in the hills, a cold wind blew down from the snows and went woo, woo, woo in the deodar trees, and the garden was dry and bare. अब देखिए, जैसे ही सर्दी आती है तो वहाँ पर बहुत ठंडी हवा बहने लगती है, और ये वू वू वू, ये क्या है? ये साउंड है। जब हवा चलती है तो उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं वू वू। आपने कभी सुना भी होगा, जब बहुत तेज हवा चलती है तो एक आवाज़ आती है, उसको बोला जाता है वू वू। तो इसी साउंड की बात करी गई है। जब वहाँ पर ठंड थी तो वहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा बहती थी, और जिससे ऐसी आवाज़ वहाँ से आती थी, डियोडर ट्री से ऐसी आवाज़ आती थी। और द गार्डन वॉज ड्राई, और गार्डन देखने में कैसा लगता था? काफ़ी बेजान सा, सूखा सा दिखता था, क्योंकि जब विंटर्स होती हैं सब चीज़ कैसी हो जाती है? बेजान हो जाती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और जैसे ही क्या होता है? बारिश होती है, सब चीज़ें खिलने लगती हैं। तो इसी तरह
क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड थी, हिली एरिया था, तो वहाँ पर जो उनका गार्डन था कैसा हो गया था, बिल्कुल ड्राई सा हो गया था। इन द इवनिंग grandfather and Rakesh sat over a charcoal fire, and grandfather told Rakesh stories about people who turned into animals and ghosts who lived in trees and beings that jumped and stones that wept. तो देखिए शाम के समय जब राकेश और उसके ग्रैंडफादर क्या करते हैं, चारकोल फायर यानी कि कोयले से आग जलाते हैं, तो ग्रैंडफादर क्या करते थे, राकेश को स्टोरी सुनाया करते थे, डिफरेंट स्टोरी सुनाया करते थे। कैसी स्टोरी? ऐसी स्टोरी जिसमें जो लोग हैं, जो पीपल हैं, किस में टर्न हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, एनिमल्स में। और गोस्ट जो कहाँ रहते हैं, ट्रीज पे रहते हैं। बीन्स दैट जम्प, बीन्स जो नाचती हैं, जंप करती हैं। स्टोन्स जो रोते हैं। एंड इन टर्न राकेश वुड रीड हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और इसके बदले राकेश क्या करता था, उनको न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाया करता था। ग्रैंडफादर्स आईसाइट बीइंग रादर वीक, क्योंकि जो उनके ग्रैंडफादर थे वो काफ़ी ओल्ड थे, बट ऑब्वियसली तो उनकी जो आईसाइट थी वो काफ़ी वीक हो चुकी थी। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल, स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़। और राकेश उनको न्यूज़पेपर कब पढ़ के बताया करता था, स्टोरीज़ के बाद। तो स्टोरीज़ के बाद न्यूज़पेपर पढ़ना उसे काफ़ी डल लगता था, यानी कि उसे बोरिंग सा लगता था। बट जो ग्रैंडफादर थे उनको तो सारी न्यूज़ चाहिए थी, तो इसी वजह से जो राकेश था अपने ग्रैंडफादर को न्यूज़पेपर पढ़ के बताया करता था। They knew it was spring when the wild duck flew north again to Siberia. तो उन्हें पता चल गया था कि स्प्रिंग टाइम आ गया, यानी कि पतझड़ का सीजन आ गया है, क्योंकि जो डक्स थी वो कहाँ जा रही थी, नॉर्थ की तरफ जा रही थी, यानी कि साइबेरिया की तरफ जा रही थी। तो जब भी जो बर्ड्स होती हैं वापस अपने घर जाती हैं, इट इंडिकेट्स कि वेदर ना चेंज होने वाला है, सीज़न चेंज होने वाला है। तो ऐसे ही उनको भी पता चल गया कि अब स्प्रिंग का सीज़न आने वाला है। अर्ली इन द मॉर्निंग when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation streaming northward, the calls of the birds carrying clearly through the thin mountain air. अब देखिए, जब बहुत सुबह मॉर्निंग के समय, अर्ली मॉर्निंग, जब राकेश लकड़ी को काट रहा होता है आग जलाने के लिए, तो वो क्या देखता है, ऊपर वी शेप की फॉर्मेशन देखता है। मतलब कि ऊपर आसमान में वी शेप की फॉर्मेशन देखता है, वहाँ पर खूब सारी बर्ड्स वी शेप बनाते हुए ऊपर से जा रही होती हैं। आपने भी देखा होगा बच्चों, कभी कभी बर्ड्स कैसी शेप में जाती हैं, वी शेप फॉर्म करके ऊपर उड़ती हैं। तो वही वो देखता है, ऊपर वो सब कहाँ जा रही होती हैं, नॉर्थवर्ड, नॉर्थ की तरफ जा रही होती हैं। द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स कैरिंग, अब यहाँ पर कॉल्स का मतलब है साउंड, ठीक है। उनकी जो आवाज़ थी, जो बर्ड्स की आवाज़ थी, वो बहुत ही आसानी से सुनाई दे रही थी, साफ साफ सुनाई दे रही थी उस माउंटेन एयर में, ठीक है। वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बेंट टू पिक अप एंड ही थॉट वॉज अ स्मॉल ट्विग एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वॉज वेल रूटेड। और एक दिन सुबह उनके गार्डन पे जब वो नीचे की तरफ झुकता है उठाने के लिए एक छोटी सी ट्विग को, स्मॉल ट्विग, ठीक है, ट्विग मतलब होता है स्टिक, उसको लगता है एक छोटी सी स्टिक है, तो वो नीचे झुकता है उसको उठाने के लिए। बट सरप्राइजिंगली उसको, वो सरप्राइज हो जाता है ये देखकर कि वो तो क्या है, उसकी तो वेल रूटेड है, यानी कि वो बहुत ही एक सुंदर प्लांट है, छोटा सा, उसकी बहुत अच्छी खासी रूट हैं, जड़ें हैं जो ज़मीन के अंदर हैं। सो हियर वी आर डन विद द सेकेंड पार्ट एज वेल। सेकेंड पार्ट भी हमारा यहीं पर बच्चों फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या वो प्लांट जो उसने लगाया था, जो चेरी ट्री उसने लगाया था, क्या वो फाइनली बड़ा हो पाता है, क्या राकेश उसका ध्यान रखेगा, वो तो हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में बच्चों। सो टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।